आवश्यक है, जिससे कि ये स्मार्ट सिटी जो हम बना रहे हैं वास्तव में स्मार्ट बने। ये नहीं कि बारिश के 3 महीने एक नरक कुंड बने, बाकी सब 9 महीने हम। लेकिन मंदिरों का घेराव जो हुआ है वो गलत है। आगामी भविष्य में जब लोग यहाँ आएंगे तो क्या देखेंगे, क्योंकि दुकानें बन गई, भोजनाएँ बन गई, बहुत सी जगह मकान बन गए, छोटी छोटी मूर्तियाँ अंदर हो गई, पता ही नहीं चलता मंदिर है। आप अचल की परिक्रमा करिए। तो गए आपको ये कार्यक्रम करते हुए? लगभग 23 वर्ष से मैं हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन कर रहा हूँ। उससे पूर्व हमारे गुरुजी महाराज किया करते थे। उसके बाद सन 2000 में उन्होंने मुझे जिम्मेदारियाँ सौंपी उत्तराधिकारी के रूप में, आयोजन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। कुछ वर्ष उनके सानिध्य में रह के सीखा। 2007 से उन्होंने पूर्ण रूप से दे दिया कि पूरा आयोजन अकेला आपको ही संभालना है। तो लगभग 2008 से अकेले उस पर हमने आयोजन का आरंभ किया। जो दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती गई, कार्यक्रमों के स्तर में वृद्धि होती गई, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएँ, जितनी प्रसन्नता से वो आएँ, उतनी दुगनी चौगनी प्रसन्नता से वो मंदिर से, बाबा के दरबार से जाएँ। और किसी कारणवश वो अप्रसन्न भी आ रहे हैं, कोई व्यक्तिगत उनका संकट है या कोई परेशानी से बाबा के पास आ रहे हैं, तो वो खुश होके जाएँ। ये हमारी बाबा से भी प्रार्थना रहती है और अपना प्रयास भी रहता है। इसके लिए हम लगभग 120 से अधिक सेवादारों को उनकी सेवा में लगाते हैं, जो श्रद्धालुओं को परेशानी बिल्कुल नहीं होने देते। आप मंदिर में आएंगे, अगर किसी कारणवश जूते चप्पल नहीं उतार पाए तो वो आपके पैरों में से उतार कर ले जाएंगे और उन्हें संभाल के रखेंगे। आपको टोकन हाथ में देंगे। आपके अगर हाथ धुले नहीं है तो दुल्हाने भी आ जाएंगे। मंदिर में घुसते ही सर्वप्रथम हम ये भी कोशिश करते हैं कि सबको एक एक माला बाबा की प्रसाद स्वरूप दे। स्वागत होगा आपका मालाओं के साथ, आपको चंदन लगाया जाएगा। आपके प्रसाद का मुख खुला नहीं है तो वो भी खोलने वो आएंगे। पुजारियों से पहले सेवादारी आपको आधे से अधिक कार्य बता देंगे, जिससे कि जब बाबा के सामने आप जाएं तो केवल बाबा और आप रह जाएं। प्रसाद चढ़ाने से लेकर सब दायित्व हमारा रहेगा। आप केवल दर्शन करके आगे बढ़ते रहिए, जिससे कि अन्य श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। और उनकी प्रसन्नता के लिए हम जोत का भी आयोजन करते हैं, प्रसाद वितरण का भी आयोजन करते हैं, और सबको मिल जाए ऐसी पूर्ण व्यवस्था हम लोग करते हैं कि सकुशल जाएँ। 3 अप्रैल से महोत्सव का इसका आयोजन हो जाएगा आरंभ। सर्वप्रथम गत वर्षों की बात ही इस वर्ष भी अखंड रामायण पाठ से आरंभ होगा प्रातः 9 बजे 3 तारीख को, जिसका भी विश्राम होगा 4 तारीख को अपराह्न 12 बजे। सभी भक्तों को बाबा श्री गिरिराज जी महाराज का, श्री राम जी महाराज का प्रसाद का वितरण किया जाएगा। 5 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका कि प्रत्येक वर्ष स्तर बढ़ता है, सुंदर होती जा रही है बाबा की कृपा से। हमारा भी प्रयास है मेरठ से और बदायूं के आसपास इन जिलों जनपदों से भी झांकियों वाले और अच्छे सभी लोग आ रहे हैं मंदिर की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, शोभा यात्रा को और शोभावान बनाने के लिए। 5 अप्रैल को 6 को बाबा श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। भव्य फूल बंगला होगा, विशाल भंडारा होगा, 56 भोग के दर्शन होंगे, महाआरती होगी। 8 तारीख को सर्वदुख निवारण यज्ञ का आयोजन अपराह्न 12 बजे। 9 को कार्यक्रम को विश्राम दिया जाएगा। भव्य भजन संध्या एवं विशाल भंडारे के साथ धर्मेंद्र पांडे सुल्तानपुर से बाबा का गुणगान करने आ रहे हैं। सभी भक्तों से यही प्रार्थना रहेगी कि बाबा के पास आएँ, इनका आशीर्वाद लें और सभी के संकट दूर हों। ये बाबा से हमारी प्रार्थना है। महाराज जी, जैसे जैसे कार्यक्रम भव्य होता जा रहा है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। इस बार मैंने आप इस समय अचल ताल के पूरा सौंदर्यीकरण की भी जिम्मेदारियां बहुत सारी आप ही देख रेख करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या ऐसा हो जाना चाहिए कि इसकी सौंदर्यीकरण में और भी 4 चांद लग जाए? नहीं, सौंदर्यीकरण के साथ साथ सुविधा भी होनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन बरसात में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाती है। श्रद्धालुओं को इतना जल भराव से संकट से गुजरना पड़ा। अभी शरद पूर्णिमा पे बिना मौसम के भयंकर बरसात हुई, पूरे हरिगढ़ शहर जलमग्न हो गया, अचल ताल पूरा भर गया। उसके आसपास की बस्तियां डूबने लगी। मंदिर में श्रद्धालु कम से कम 10 दिन ढंग से नहीं आ पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गंदे पानी में होकर हम दर्शन करने जाएँ। शुद्धता से जा रहे हैं, फिर नाली के पानी। और तो ये व्यवस्था अगर हम अचलता सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त जल भराव के लिए हमें एक नाले की निकासी शहर से बाहर देनी अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि ये स्मार्ट सिटी जो हम बना रहे हैं वास्तव में स्मार्ट बने। ये नहीं कि बारिश के 3 महीने एक नरक कुंड बने, बाकी सब 9 महीने हम अच्छे जिए। तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अचल की चारों तरफ की परिक्रमा में जल भराव 1% भी नहीं हो, 1% भी अगर जल भराव हो गया तो हमारा सौंदर्यीकरण करना व्यर्थ जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे कि प्रशासन उसको अगले वर्ष का जो कार्यक्रम हो उससे पहले पूर्ण कर दे? सर्वप्रथम तो ये चाहेंगे अचल के दोनों साइड हैं वो वन वे हो जाएं। बड़े वाहन एक तरफ से, बड़े वाहन तो बिल्कुल बंद हो जाएं, एक तरफ से जाएं और एक तरफ से आएँ। जाम की समस्या, क्योंकि जब अचल का सौंदर्यीकरण पूर्ण हो जाएगा तो यहाँ आने वाली श्रद्धालुओं की संख्या में एक वृद्धि होगी, क्योंकि बहुत सुंदर हम सोच रहे हैं कि बनेगा, ऐसी हमारी कल्पना है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भी आज विराजमान हो गई है, तो अभी से जाम लग जाता है। और अचल की एक साइड से जाने का, एक साइड से आने का रहेगा,
तो GT रोड आगरा रोड पर जो कनेक्टिविटी है वो सुचारू रहेगी। तीर्थ नगरी अचल में जी। कितने मंदिर थे? आप बहुत वर्षों से आप सेवादार हैं, अब महाराज की आपको उपाधि मिली हुई है, कितने मंदिर थे और कितने रह गए हैं और कितनों पे घिराव है? कुछ एक आकलन करके बताएं जो अगली बार प्रशासन उस पर थोड़े बहुत सौदीकरण में ये फायदा हो। प्रशासन भी जानता है और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक दो के नाम? अचल के चारों तरफ आप मंदिर हैं, नाम तो मंदिरों के अब नाम लिख ही नहीं रहे कहीं। अब आप अचल के चारों तरफ जाएंगे तो गिने चुने आपको उंगली पे मंदिर गिनती को मिलेंगे। बाकी सब घर हैं जो मंदिर की जगह घर बन गए हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट बन गई है, कहीं दुकानें बन गई हैं। तो हमारा एकल प्रयास कुछ नहीं कर सकता जब ये ज़मीन सरकारी है, किसी पे कागज़ नहीं है। चलो ठीक है, किसी पे कागज़ नहीं है, मंदिर तो है। अगर जिस पे कागज़ नहीं है वहाँ मंदिर रहने दिया जाए, बाकी सब चीज़ जो है उन सब पे बात करी जाए कि मंदिर के नाम पे मंदिर बनाइए, भव्य मंदिर बनाइए हम साथ में। लेकिन मंदिरों का घेराव जो हुआ है वो गलत है। आगामी भविष्य में जब लोग यहाँ आएंगे तो क्या देखेंगे? क्योंकि दुकानें बन गई, बहुत सी जगह मकान बन गए, छोटी छोटी मूर्तियाँ अंदर हो गई, पता ही नहीं चलता मंदिर है। आप अचल की परिक्रमा करिए और केवल आप ये दक्षिणी अचल सरोवर है, उत्तरी अचल सरोवर है, आप पूर्वी अचल सरोवर की एक परिक्रमा कर लीजिए, आपको सारी स्थितियाँ दिखने को मिल जाए।